Hello everyone in 12th Commerce BK lecture. We are in chapter number 2, final account of not-for-profit organization, and we are going to take illustration number 7 and 8 onwards. So let us move on to the textbook. On page number 82, you can read this particular question. Illustration number 7. From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. तो हमें क्या दे दिया है? Receipt and payment account is here, and what is the date? 31st March 2019. Okay, so what we can write? 31st March 2019 means what? 2018 and 19, right? This is the current year. This is the current year. Okay, so चलिए मार्क करते हैं एक एक करके. As you already know, receipt in payment account is similar to our cash book. So this is receipt and credit side is payment. Balance, ये balance हम क्या करते हैं? Ignore करते हैं, बराबर है. कहीं हमको लिखने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हमको दिया होगा. ठीक है ना, कैश बुक का. ओके, देन सब्सक्रिप्शन इज गिवन. सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 5000. तो इसको हम कहां लेकर के जाएंगे? वी विल पुट इट एट इनकम साइड. देन वी हैव डोनेशन. डोनेशन क्या लिखा है? रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब क्या हो जाता है? जनरल डोनेशन है, तो ये भी कहां जाएगा? इनकम. एंट्रेंस फीस कहां जाएगा? इनकम. देन वी हैव इंटरेस्ट, इनकम. So this all items will go income side. Salary, expenses. Printing and stationery, expenses. Commission, expenses. Commission paid है. Rent, again expenses. Electric charges. Expense. And furniture is purchased. It is an asset. और ये जो पर्टिकुलर बैलेंस कैरीड डाउन है, ये आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट में यू विल राइट एसेट साइड. बैलेंस शीट में एसेट साइड. ओके, गेटिंग इट? Read about the adjustment now. So here you can see first adjustment is regarding outstanding rent. Outstanding rent. आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हम पहले रेंट पे क्या करेंगे? मार्किंग कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट के लिए एक आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज 200. क्या करेंगे? ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर रेंट में. और दूसरा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट वुड बी लायबिलिटी साइड. ठीक है, सेकेंड इफेक्ट वुड बी लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. क्या बता दिया? ये जो सब्सक्रिप्शन हमें 5000 का मिला है, इसमें क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 500. तो जो आउटस्टैंडिंग है 500, इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. और जो एडवांस है उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे. अच्छा, दोनों किसका कंसीडर करेंगे? दोनों हम करंट ईयर का कंसीडर करेंगे. ओके, तो ये जो है 1000 क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर. बराबर है.
नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 8% पर एनम। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो फर्नीचर दिया हुआ 8000 उसको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे इन द सेम मैनर, कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्या होगा यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे, एक फर्नीचर पे हो गया और एक एंट्रेंस फीस पे हो गया, राइट। तो यहां से आपको क्या करना है, 50% लेस करना पड़ेगा इनकम साइड से। और दूसरा इफेक्ट उसका कहां जाएगा, क्योंकि कैपिटलाइज किया है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैपिटल फंड वाज 3000। हमें कैपिटल फंड दे दिया है, ये डायरेक्टली आप कहां शो करेंगे, लायबिलिटी साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो सारी चीजें क्लियर है, सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब इनकम में जाएगा। और ये बाकी सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, एक्सपेंसेस में। ठीक है, asset and this will also go to asset side. So I hope question is very simple. Let us start with the solution now. Excel sheet पे जाते हैं, राइट हैंड साइड यू कैन सी द होल क्वेश्चन। ठीक है, और मार्किंग कहाँ कहाँ पर था आपको याद है। तो सबसे पहले किसका बुक है ये, किसी का नाम लिखा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, किसी का नाम दिया हुआ नहीं है। सो यहाँ पर टॉप में हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ डैश, बिकॉज वी डोंट नो द नेम ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डैश, देन वी विल राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ईयर यहाँ पर क्या आ जाता है, 2019। ठीक है, तो ऐसे आप एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर, right hand side income. Okay, two columns, inner and outer column for the amount, and next you will make balance sheet. तो balance sheet में भी यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा, 2019 का 31st मार्च 2019। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला आइटम हम यहाँ पर देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो इनकम साइड में आई विल राइट बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन अंडरलाइन कर दिया मैंने। सब्सक्रिप्शन का आउटर यहाँ पर देखो इनर कॉलम है नहीं, डायरेक्टली एक ही कॉलम दिया है और उसमें अमाउंट है 5000, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5000, राइट। अच्छा, अब हमें मालूम है कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो करंट ईयर के इंफॉर्मेशन के लिए हम पहले से यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर देते हैं, लेस कर देंगे प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड यू विल ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, so this much is enough. Okay, so ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिखा है, इन केस अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो इंस्टेड ऑफ प्रीपेड व्हाट वी कैन राइट एडवांस, एडवांस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अच्छा, तो ये स्पेस रख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आफ्टर सब्सक्रिप्शन क्या दिया हुआ देखो, डोनेशन। ठीक है, सो वी विल राइट बाय डोनेशन। क्या डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट है, आंसर इज नो, डायरेक्टली राइट 5000।
After that, entrance fees, right? By entrance fees, क्या इस पर कोई एडजस्टमेंट है? यस, एडजस्टमेंट इज देयर. सो फर्स्ट वी विल राइट 4000 एंड लीव अ लाइन फॉर द एडजस्टमेंट. ओके, हमको पता है उसमें क्या एडजस्टमेंट है. उसमें का जो 50% है ना, वो माइनस करना है, लेस 50% कैपिटलाइज्ड, राइट. तो उसको बाद में देखते हैं हम. देन बाय इंटरेस्ट, interest is given 1000 rupees. आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. रिसीट साइड के सारे आइटम हो गए. अभी पेमेंट साइड में आप देख रहे हैं सैलरी इज गिवन 4000. डू वी हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन सैलरी? नो. सो टू सैलरीज 4000 outer column. Then we have printing and stationery, to printing and stationery. We don't have any adjustment over there. Amount is 1000. ठीक है. After that, commission. So we will write to commission. Again, no adjustment, 500. We have rent. Yes, adjustment is there. So 2000 we will write. And we will leave a line for the adjustment. ठीक है. क्या adjustment है? We already know. उसमें outstanding amount है. हम क्या करेंगे? Add कर देंगे. Add outstanding for current year. Or simply you can write outstanding. Okay. So leave a line. And then we have electric charges. So 2 electric charges, and amount is 1500. Then we have furniture. Furniture कहाँ जाएगा बोलिए? Furniture will go to asset side. Amount is 8000. तो asset side में यहाँ पर आपको लिखना है furniture. ठीक है. Inner column 8000 and leave a line for the adjustment. वहाँ पर depreciation का adjustment है. Less depreciation. ठीक है. At the rate 8%. And at the last you can see balance carried down. ये balance किसका balance है? ये balance cash का balance है. ठीक है. So they have not mentioned anything. It is cash account or bank account. So we can write cash or bank account. ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ cash और bank account, और we can write balance. ठीक है. Cash और bank balance. So how much it is? It is 1000 rupees. So 1000 आपने mention कर दिया. So done with receipt and payment account. Now coming up with additional information, adjustment. सबसे पहला item देखो adjustment में कौन सा है? Rent का. Rent was 200 outstanding, है ना. तो rent में देखिए हमने यहाँ पर space रखा हुआ है. So we will write 200 over here. और ये क्या है? Outstanding है, तो क्या करना चाहिए? Add करना चाहिए. So this will become 2200. और rent outstanding है मतलब पे करना बाकी है, तो आप कहां लेकर के जाते हैं? लाइबिलिटी साइड. सो बाय लिविंग सम 3-4 लाइंस आई कैन राइट आउटस्टैंडिंग रेंट. हाउ मच? 200. ओके. तो ये क्या था? एडजस्टमेंट था. एडजस्टमेंट नंबर 1.
outstanding rent. Second adjustment is regarding subscription. Subscription include 1000 as subscription received in advance. तो advance subscription 1000 क्या करेंगे, लेस करेंगे. तो यहाँ पर 1000 मैंने लेस किया, राइट. एंड आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 500. आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 है. ठीक है. सो यहाँ आउटर कॉलम में आप क्या करने वाले हैं, 1000 लेस करेंगे और 500 ऐड करेंगे. सो दैट विल बिकम 4500. सिमिलरली जो आउटस्टैंडिंग है मतलब मिलना बाकी है, इनकम आना बाकी है, तो हमारे लिए क्या है, असेट है. ठीक है. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वी कैन राइट हियर outstanding subscription how much, 500. ठीक है. एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम एडवांस में आता है और यू कैन से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल बिकम लायबिलिटी. ठीक है. सो वी विल राइट एडवांस subscription how much, 1000, right. और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऐसा आप लिख सकते हैं. सो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज आल्सो डन. एडजस्टमेंट नंबर 3 इट इज रिगार्डिंग डेप्रिशिएशन एट द रेट 8%. तो फर्नीचर है हमारे पास, ओके उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे हम लोग एट द रेट 8%. अच्छा फर्नीचर परचेस का क्या कोई डेट दिया हुआ है, नो डेट इज गिवन. ठीक है. तो हम लोग ये जो डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे वी विल चार्ज इट फॉर 12 मंथ. कब के लिए चार्ज करेंगे, 12 मंथ के लिए चार्ज करेंगे, assuming that furniture is purchased on the starting of the year. Okay. So calculate करें depreciation के लिए, what you will take 8000 multiply 8 by 100 into 12 by 12. So 8 by 100 will be enough. Tell me the answer. It's coming at 640. So यहाँ पर we will reduce 640 rupees. And outer column में क्या आ जाएगा बोलिए, 7360. Am I right? सो अभी डेप्रिशिएशन का जो दूसरा इफेक्ट है ऑलरेडी यू नो, अगर फाइनल अकाउंट होता तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं. तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच अकाउंट वी हैव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो वहां पर एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे 640 का अमाउंट हियर. ओके. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ठीक है. एंड अमाउंट इज 640. एडजस्टमेंट नंबर 4, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. सो ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्क करके रखा है. ठीक है. 50%, 4000 का 50% हाउ मच, 2000. तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 2000. और उसको कैपिटलाइज करना इन द सेंस यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आपको लिखना है. ठीक है ना. तो यू विल मार्क एड एंट्रेंस फीस. ओके. हाउ मच, 2000. राइट. तो ये इफेक्ट आ गया.
सेकेंड इफेक्ट। अच्छा, लास्ट लास्ट देखिए क्या लिखा है, कैपिटल फंड वॉज 3000। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लायबिलिटी साइड हम मेंशन करेंगे, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड हाउ मच 3000। ठीक है, so this will become 5000 in total. Okay, so completed with the whole sum, है ना, सारे एडजस्टमेंट भी हो गए, ट्रांसफर भी सब कुछ हो गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट देयर इज सरप्लस और डेफिशिएंसी। सो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल ले लेते हैं, एंड डेबिट साइड टोटल इज कमिंग एज 9840। कितना आ रहा है, 9840, एंड क्रेडिट साइड टोटल इज 12500। तो क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, I will write 12,500, ठीक है, on both the side 12,500। okay, ठीक है। अब डेबिट को उसमें से माइनस कर देंगे, डेबिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 12,500। गिव मी द आंसर 2,660। प्लीज चेक इट whether it is correct or not. What we will write, to surplus, to surplus। ओके, ये कैसे मिला, जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे, इन द सिमिलर वे हमने कैलकुलेट किया, 12,500 माइनस 9840। ठीक है, 12,500 माइनस 9840, सो दिस इज सरप्लस 2,600। और ये जो सरप्लस आया है, जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे, इन द सिमिलर मैनर वी विल ऐड हियर सरप्लस 2,660। ठीक है, टोटल 7,660। Now let us take the balance if it's matching, 8860, 8860, 8,860, 8,860। okay, so this is how the balance sheet got tallied। मैं बोल सकता हूं बहुत ही सिंपल सम हमारे लिए। ठीक है, सो ये एक सिंपल सम हमारे सामने था, हमने इसको कंप्लीट किया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक। देखिए इनका सोल्यूशन भी कुछ इस तरीके से ही है। And this one is question number 8 in front of you. Dr. Abhinav Bharat started practice of medical practitioner
ऑन 1 अप्रैल 2019। तो ये क्या दे रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ उसका मतलब क्या हो गया, इनके पास कोई पिछला स्टॉक नहीं होगा, इनके पास पिछला कोई बैलेंस नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दे आर इंडिकेटिंग दैट 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। He gives you the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment. Prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st March. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे टॉप पे देखो लिखा है डॉक्टर अभिनव भारत, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेट देखिए क्या है, 31st मार्च 2020। तो यहाँ पर 2020 है, तो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, करंट ईयर क्या ले लेंगे हम लोग, 2019 20, राइट, ये हमारा करंट ईयर हो गया। चलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक एक करके मार्क करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा आइटम जाएगा। अभी देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर कैश इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कैश इंट्रोड्यूस, हर बार कोई बैलेंस होता था तो हम क्या करते थे, इग्नोर करते थे, इजंट इट। अच्छा, इग्नोर क्यों करते थे, क्योंकि कैपिटल बैलेंस दिया होता था। बट आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको कैपिटल बैलेंस नहीं देगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस है ही नहीं, अभी अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया ये साल। तो ये जो 25,000 है यही हमारा क्या होगा, कैपिटल बैलेंस। इफ इन केस सेपरेटली कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, है ना, अगर हमें कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हम इसी को क्या समझेंगे, कैपिटल फंड। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। ओके, विजिट फीस, तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका विजिट फीस आ गया, हमारे लिए क्या है, इनकम। देन वी हैव रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी से जो हमें पैसे मिले, एंड सन्ड्री रिसीट, और भी कुछ हमारे यहाँ पर इनकम जनरेट हो रहा होगा, सन्ड्री रिसीट, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकम। पेमेंट साइड में फर्नीचर, नया फर्नीचर खरीदा, क्या है हमारे लिए, एसेट। इक्विपमेंट परचेस किया, एसेट। ड्रग्स परचेस किया है, नाउ व्हाट इज ड्रग, यहाँ पर क्या है, ड्रग मेडिसिन, ठीक है। तो फिलहाल ये जो ड्रग्स है हम उसको मार्क करेंगे एक्सपेंस में। सैलरीज, सैलरीज भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। वी हैव रेंट, एक्सपेंसेस। कन्वेंस, अगेन एक्सपेंसेस। स्टेशनरी, expenses. Electrical charges, expenses. Journals, expenses. Drawings, तो ड्राइंग क्या करते हैं हम, ड्राइंग को कैपिटल फंड में से लेस किया जाता है, ठीक है। सो वी कैन राइट लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। और ये जो बैलेंस है ये लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा कैश बैलेंस, है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हाट दे हैव गिवन, रिसीट्स इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। अरियर, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आर विजिट फीस, रिसीट इन अरियर्स आर विजिट फीस ₹2000। तो 2000 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये 2000 क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा विजिट फीस में। एंड डिस्पेंसरी उसका कितना है, 500, तो ये भी किया जाएगा ऐड, ठीक है। और ये मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, तो इसको दूसरा इफेक्ट कहां लेकर के जाएंगे, असेट साइड, राइट, इट विल गो टू असेट साइड। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट दिया हुआ है। अब देखिए पहले क्या बता दिया, आउटस्टैंडिंग, लेकिन क्या है आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग। तो ये जो रेंट और सैलरी दोनों क्या होगा, ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा, बट दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें ऐसा नहीं सोचना है सर ऊपर वाला भी तो आउटस्टैंडिंग था, उसको आप असेट में पुट करते हो, ये भी आउटस्टैंडिंग है, उसको आप लायबिलिटी में पुट करते हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसके लिए कि ये जो है ये क्या है, रिसीट्स मतलब इनकम है, और ये क्या है, ये एक्सपेंस है ना। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को मार्क करना पड़ता है, अगर इनकम आना बाकी है तो असेट है, अगर एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस पे करना बाकी है तो लायबिलिटी है। ओके, स्टॉक ऑफ ड्रग, अभी ये जो स्टॉक ऑफ ड्रग बताया है ये क्या है, ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग है ये कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए एसेट। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये कंज्यूम होने से बच गया तो क्या होगा? लेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा ड्रग्स में से। ड्रग्स में से लेस किया जाएगा। तो आइए मार्क कर देते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर देखा अभी। सबसे पहले विजिट फीस और डिस्पेंसरी, ये दो चीजों पे मार्किंग हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वन विजिट फीस एंड रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी, इसके ऊपर है। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा जो स्टॉक ऑफ ड्रग था यहां पर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग में क्या क्या था? आउटस्टैंडिंग में पहला है रेंट और दूसरा है सैलरी। ठीक है। तो रेंट एंड सैलरी उस पर भी मार्क कर देते हैं हम। दिस वन इज रेंट एंड दिस वन इज सैलरी। ठीक है। इसके अलावा लास्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन। ठीक है। तो वो भी हम एक एडजस्टमेंट ले लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 8%। एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे भी कितना है? 500 है। ठीक है। तो इक्विपमेंट को भी मार्क कर देंगे। यस। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। बहुत ही सिंपल सम है, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं। तो देवी और सज्जनों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में एक्सेल शीट। ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन आपने लिख दिया वहां पर, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये बुक है डॉक्टर अभिनव भारत का, है ना? तो हमने ऊपर देखिए मेंशन कर दिया यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत। ओके। अच्छा, ईयर भी देखो प्रॉपर लिख दिया है, 31 मार्च 2020, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और सिमिलरली आप और क्या प्रिपेयर करेंगे? आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ओके। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 ये आपके सामने है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला आइटम इसमें क्या है? कैश इंट्रोड्यूस। वी नो कि देर इज नो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड दिया है क्या? नहीं दिया। तो ये जो कैश इंट्रोड्यूस है उसी को क्या समझा जाएगा? कैपिटल फंड। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम आप लिखेंगे कैपिटल फंड। हाउ मच? इनर कॉलम 25,000। ठीक है। जो कैश इंट्रोड्यूस हुआ था वो। लेट मी पुट इट इन द बोल्ड वे। ओके। चलिए, now next is what? Visit fees. We know already there is some adjustment. So on the credit side, we will write by visit fees, right? Amount is inner column 10,000 and इसमें हम add कर देंगे, add, we can write outstanding, leave a line for the same. Next one, next है receipt from dispensary by receipt from dispensary. Okay, how much? 30,000। ये डॉक्टर बहुत कमा रहा है।
है ना। विजिट फीस 10,000 आ गया, बट पूरे ईयर का है। चलो इतनी पढ़ाई की है, कुछ तो कमाने का हक बनता है। व्हाट वी विल राइट, ऐड अगेन आउटस्टैंडिंग। ठीक है। देन वी हैव सन्ड्री रिसीट बाय सुंदरी। Receipt. How much? 5,000. Okay, done with receipt side. Now other side is payment one. We will start from the furniture. Furniture and equipment both have adjustment, 8,000, 10,000. So we will write on the asset side, furniture and equipment, right? 8,000 and how much it was? 10,000. Am I right? Equipment 10,000, right. ठीक है. So on both the thing, both the asset, we have adjustment. So leave a line for adjustment and we can write over there lesser depreciation. ठीक है. फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना बताया था? एट द रेट 8%. एंड हियर लेस depreciation at the rate is not given. ठीक है. So whatever, moving towards next, we have drugs 7,000. So this is our expenditure. On the debit side we will write to drugs. ठीक है. And here we can write less closing stock of drug. क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग. ठीक है. तो ड्रग्स का टोटल अमाउंट कितना दिया था? 7,000. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ ड्रग वाज 1,000. मतलब क्या था? हमने परचेस किया ड्रग 7,000 का, बट क्या पूरा 7,000 यूज हुआ है? आंसर इज नो. उसमें से 1,000 रह गया है, तो वो 1,000 नेक्स्ट ईयर यूज होगा. इस साल यूज ही नहीं हुआ, तो क्या हम वहां पर उसको लिखेंगे? आंसर इज नो. वहां पर से वो माइनस किया जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट इफेक्ट विल बी ऑन दी एसेट साइड. गेटिंग इट एवरीवन? तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, सैलरीज 12,000. So we will write two salaries. Inner column 12,000. कितना सिंपल सम है ना, एकदम नानी मुनी सम. लेस आउटस्टैंडिंग. ठीक है. लीव अ लाइन फॉर दैट. ओके ओके. यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के मैंने एक मिस्टेक किया है. वी विल ऐड दिस थिंग. ठीक है. ऐड आउटस्टैंडिंग. तो सैलरी इज डन. देन वी हैव रेंट. सिमिलरली रेंट पे भी क्या है? एडजस्टमेंट है. वी विल राइट टू रेंट. ओके. एंड अगेन वी विल टेक दिस. मेरे लिए बेटर है, आई कैन कॉपी पेस्ट हियर. आपको लिखना पड़ेगा. तो हाउ मच रेंट इज देयर? 6,000. 6,000 rent. After that we have conveyance. 2 conveyance, no adjustment, outer column 4,000. Then we have stationery by, sorry, 2 stationery. Do we have any adjustment on stationery? No. So how much? 500. Outer column directly 500. After that we have electrical charges, same, without any adjustment. Electrical charges
amount 5,000. Journals, 2 journals, 500 rupees. Then we have drawing how much? 15,000. देखो 25,000 लगा के 15,000 तो निकाल लिया, कैसा डॉक्टर है ना? लेस ड्राइंग, लगाया 25,000, निकाला 15,000, तो एक्चुअल जो कैपिटल है वो एक्चुअली 10,000 ही है, राइट? लेकिन ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कस्टमर से तो आ जाता है ना, क्लाइंट से। जो भी पेशेंट्स हैं वो पैसा देंगे, एक बार आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो। ठीक है, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, बैलेंस इज लेफ्ट। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 2,000, दैट इज आवर कैश बैलेंस। वी कैन राइट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड यू कैन राइट, ठीक है, और कैश और बैंक दोनों आप लिख सकते हो 2,000 आउटर कॉल। चलो लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। रिसीट इन आरियर्स, तो आउटस्टैंडिंग विजिट फीस है, विजिट फीस आउटस्टैंडिंग, हाउ मच? 2,000. So outer column, this will be 12,000. Then dispensary का 500 rupees है, outer column 30,500, ठीक है। So both the outstanding, it is receivable, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? asset, asset है तो asset side में हम जाते हैं and we will write outstanding income, outstanding income, हाँ अंडरलाइन कर देंगे और नीचे लिखेंगे क्या? विजिट फीस, हाउ मच? 2,000. and dispensary, receipt from dispensary, how much? 500. So in total 2,500. Underline, and the whole thing I will make it look red so that you can understand there is an adjustment, ठीक है। So we are completed with adjustment number 1. Adjustment number 2, outstanding expenses. Rent 500, already cover खुद ही हुई है, we will write 500 here. And along with that salaries is 1,000 rupees. So 1,000. तो आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा? सैलरी 13,000 एंड रेंट विल बी 6,500. चलो सैलरी एंड रेंट ये दोनों क्या है? एक्सपेंस था, तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। वी विल राइट आउटस्टैंडिंग expenses. You can write liability as well, not an issue. Underline it, and rent and salary you have to mention. Rent, salaries. Amount 500, salary 1,000, outer column 1,500. Right? कितना इजी सम है ना? ये सम को देख के मुझको वो एडवर्टीजमेंट याद आता है, अमूल का था ना, खोलो ढक्कन जूबी डूबी डू, जिंदगी मक्खन, एकदम मक्खन सम है। थर्ड वन, स्टॉक ऑफ ड्रग्स was rupees 1,000. स्टॉक ऑफ ड्रग मतलब क्लोजिंग स्टॉक, राइट? हाउ मच? 1,000.
तो यहाँ पर 1000 मेंशन कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग लेस करना है आपको। अच्छा, लेस क्यों करना है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, यूज नहीं हुआ है ना। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स। तो आउटर कॉलम में कंज्यूम कितना किया हमने? 6000 रुपीज का कंज्यूम किया, 1000 का बच गया। जो बच गया वो क्या हो जाएगा बोलिए? एसेट। ठीक है, तो यू विल राइट हियर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। एंड द लास्ट वन, डेप्रिसिएशन 8% ऑन फर्नीचर। देखिए पहले से मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो 8000 का अगेन यू हैव टू टेक 8%। कितना आएगा? 640। लास्ट टर्म में हमने किया था, राइट। और आउटर कॉलम में कितना आया था? 7000। 360। और हमारे सामने इक्विपमेंट है 500। आउटर कॉलम 9500। चलो, एम आई राइट? जस्ट गिव मी द कैलकुलेशन। So second effect of depreciation towards expenditure, we will write to depreciation। टू आइटम है तो हम क्या कर लेते हैं? एक कॉमन अंडरलाइन कर लेते हैं एंड देन वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर एंड देन वी कैन राइट इक्विपमेंट। ओके, अंडरलाइन इट। सो फर्नीचर कितना था? आई थिंक 640 एंड इक्विपमेंट वाज 500। 11140, सॉरी 1140। ठीक है ना? So completed with almost all the adjustment. No adjustment is left. So let us try to calculate surplus or deficiency. Debit side का total आप देख रहे हैं 36,640 और credit side का total is 47,500. So we will take 47,500, 47,500। ठीक है, चलो 47,500 से हम माइनस करेंगे हाउ मच? 36,640। 36,640। So what we will get? We will get 2 surplus। ठीक है, so answer is 12,460 I think। so there is an calculation error। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,860। 10,860 is the answer। तो ये जो 10,860 आया है सरप्लस, ये क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ऐड सरप्लस। ठीक है, हाउ मच? 10,860।
underline, and outer column it will be 20,860. Okay, so let us take if we are getting a matching answer 22,360. I will write here 22,360. And what about this 22,360? Yes, we are correct. तो फ्रेंड्स, आपने टेक्स्ट बुक में जब देखा होगा तो टेक्स्ट बुक में क्या है, वहां पर कन्वेंस के ऊपर एडजस्टमेंट उन्होंने सॉल्यूशन में करके दिखाया, जो कि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। तो दैट मीन्स उनके क्वेश्चन में एरर है, बट कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन देख करके किया है तो हमको उनका सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? तो हम लोग अपने सोल्यूशन के हिसाब से जाएंगे एंड आवर आंसर इज करेक्ट। So this is how we have done question number 8. So let us take question number 9 now. Illustration number 9. Following is the receipt and payment account of Pernil Sports Club, Pune, and additional information given below as are required to prepare income and expenditure account. तो क्या लिखा है देखो, यहाँ पर ईयर कौन सा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है ना। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं मार्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस बैलेंस, तो इस बैलेंस को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, नो नीड टू शो एनीवेयर। देन वी हैव सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के दो मेथड है। So first method you can take this particular 75,000, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमको क्या करना होता है, जो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं है ये, ठीक है ना, और 2018-19 ईयर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। करंट ईयर कौन सा है, अच्छा करंट ईयर 18-19 है, ठीक है। तो ये जो 16-17 और 17-18 ये दोनों ही करंट ईयर के इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। गेटिंग इट? ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। व्हाट वी विल कॉल इट एज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ओके। तो इनिशियली इसको हम इनकम में शो करेंगे। डोनेशन, डोनेशन अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन केस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे जनरल डोनेशन समझेंगे और कहाँ पे लिखेंगे, इनकम साइड। बट अगर एडजस्टमेंट में इसे कैपिटल करने को बोला तो हमको इसको लायबिलिटी साइड लेकर जाना होगा। सिमिलरली एंट्रेंस फीस भी ऐसे ही है, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी देखो सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फीस दिया होता तो कहाँ जाता था, बोलिए, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया होता तो ये जाता था लायबिलिटी साइड में। बट यहां पर आपको सेपरेटली क्या दिया है, रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू इन नेचर है तो वेयर वी विल पुट इट, इनकम साइड, है ना। रेवेन्यू बोला, अगर कैपिटलाइज्ड होता और इनकेस नहीं कुछ दिया होता, सिर्फ दिया होता था लाइफ मेंबरशिप फीस, तो हम इसे कैपिटलाइज करते थे। बट हियर वी विल मेक इट एज अ इनकम, ठीक है। देन वी हैव टूर्नामेंट रिसीट, कहां जाएगा, इनकम। अच्छा, टूर्नामेंट रिसीट है तो यहां पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, है ना, पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। तो आप चाहें तो टूर्नामेंट रिसीट में से टूर्नामेंट एक्सपेंस को क्या कर सकते हैं, माइनस करके भी शो कर सकते हैं, या सेपरेटली करना है तो सेपरेटली आप इसको कहां पे शो कर दीजिए, एक्सपेंसेस में। गेटिंग इट? ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखिए आपको यहां पर क्या दे दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट। और यहाँ पर क्या लिखा है, आप है कौन से साइड में, यू आर ऑन द पेमेंट साइड, यू आर ऑन दी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया मतलब क्या है, वो पे किया गया है, पेड है। मतलब लास्ट ईयर हमारे बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा था, जो हमने इस साल क्या कर दिया, पे कर दिया। तो क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर। क्यों, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, ठीक है ना, ये लास्ट ईयर का था और हमने इसको पे कर दिया, इसमें इस साल कुछ करना नहीं है, ठीक है। सैलरी, सैलरी विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंस, कोई नया आइटम नहीं। म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अभी देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल जो आप परचेस कर रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स का आपका यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो ये पर्टिकुलर मटेरियल क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। गेटिंग इट, क्योंकि ये मटेरियल क्या होगा, आपको आने वाले कुछ ईयर्स तक, 3 to 4 ईयर्स, 5 ईयर्स तक काम आने वाला है। जनरल एक्सपेंसेस क्या होगा, जनरल एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस। बिलियार्ड एक्सपेंसेस, नाउ व्हाट इज बिलियार्ड, सो व्हाट डू यू मीन बाय बिलियार्ड। बिलियार्ड का मतलब क्या होता है, एक स्नूकर करके गेम आता है, ठीक है ना, जिसमें लॉन्ग स्टिक से आपको क्या करना पड़ता है, बॉल्स को हिट करके उसमें जो होल्स होते हैं उसमें पहुंचाना रहता है, ठीक है। जैसे आप देखो कैरम खेलते हैं, है ना, तो कैरम बोर्ड में आपको हैंड से हिट करना पड़ता है, बट वहां पर आपको कैरम्स के जो पीसेस रहते हैं वो अलग होते हैं। बट स्नूकर जो होता है, बिलियार्ड, उसमें क्या होते हैं, बॉल्स होते हैं, 8 बॉल्स विद डिफरेंट कलर्स, और उसमें आपको एक लॉन्ग स्टिक से क्या करना पड़ता है, उनको पुश करके होल में पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो बिलियार्ड हो गया। बट यहाँ पर बिलियार्ड एक्सपेंस बोला है ना, क्लियरली क्या बोला है यहाँ पर, एक्सपेंस, तो हम लोग इसको कहाँ पे पुट करेंगे, एक्सपेंस। अगर बिलियार्ड एक्सपेंस की जगह बिलियार्ड टेबल होता, तो मतलब वो पूरा टेबल एसेट हमने परचेस किया होता, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे एक्सपेंस में कंसीडर करेंगे। रिपेयर्स टू ग्राउंड, ग्राउंड का रिपेयरिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस कंसीडर होगा। और लास्ट में दिया है बैलेंस, तो ये जो बैलेंस है ये भी कहां जाएगा, एसेट, एंड दिस विल आल्सो गो टू एसेट साइड, ओके। ठीक है, चलो एक एक करके अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, देखो क्लियर बोल दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा बिल्डिंग फंड में कितना, 50%, राइट। तो इसको हम मार्क कर देते हैं। और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 50% क्या हो जाएगा, डोनेशन में से लेस, लेस फ्रॉम डोनेशन, एंड ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी सेम है, एंट्रेंस फीस को भी क्या करना पड़ेगा, हमें 70% लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 70% लेस, और दूसरा इफेक्ट सेम हो जाएगा, ऐड टू कैपिटल फंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेम लिख देता हूँ, लेस कर देंगे 70% और कैपिटल फंड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 and 1000 for the year 17-18 are still in arrears, arrears मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब बोल रहे हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर था, है ना, ये भी प्रीवियस ईयर था, दोनों के पैसे अभी भी बाकी हैं, अभी भी बाकी हैं। तो कहां जाएगा ये, दोनों बाकी हैं तो दोनों जाएंगे एसेट। सर क्या इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा इफेक्ट इसका प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में होगा, जो कि हमें प्रिपेयर करना नहीं है, ठीक है। तो ये पैसे आना बाकी है, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग इनकम, ओके। तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी उसमें एडजस्टमेंट हमने देखा है। फॉलोइंग आर द, पॉइंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4,
फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये हमारा क्या दे रहा है, ओपनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, ओपनिंग। तो इसमें से बहुत सारे बैलेंसेस हमको कहाँ लिखने को मिलेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो देखिए हमको क्या क्या दे दिया, बिल्डिंग फंड 47,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। अब ये ओपनिंग है तो हमको इसके अंदर एडजस्टमेंट भी करना है। ठीक है, देन वी हैव लैंड 1,50,000, देन वी हैव स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, वी हैव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 कितना 2,500, ये तो हमको पहले बता दिया है कि नहीं। एंड 17-18 कितना 4,000। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर किसका बताया, यहाँ पर करंट ईयर का बताया, करंट ईयर का बताया, तो ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ऐड टू सब्सक्रिप्शन। और दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, एसेट साइड, राइट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000। अच्छा अभी देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, है ना, तो मतलब जो ऊपर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया था उसको हम एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, एक्सपेंसेस। और आगे क्या लिखा है, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 12.5% पर एनम। तो उस पर डेप्रिसिएशन भी हमें प्रोवाइड करना है। तो पहले आप क्या कर दीजिए, ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया था, है ना, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। और यहां पर क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट स्पोर्ट्स मटेरियल। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि नीचे बता दिया गया कि उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो असेट किसको बनाएंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक को बनाएंगे, ना कि होल परचेसेस को। मतलब बाकी सब क्या हो चुका है, यूज हो चुका है ना। तो आप देखेंगे 50,000 हमने परचेस किया था और उसमें से बचा है 8,000। तो 50,000 माइनस 8,000, हाउ मच इज रिमेनिंग विथ अस, 8,000 इज रिमेनिंग विथ अस। ठीक है ना, मतलब 42,000 का स्पोर्ट मटेरियल क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए कि इस पूरे पर्टिकुलर सम में हमें कहीं पर भी कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है। क्या नहीं दिया हुआ है, कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ। बट कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें कुछ हिंट दिए हुए। क्या हिंट दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 आप देखेंगे तो वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का हिंट देता है। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर अ स्मॉल बैलेंस शीट known as opening balance sheet to find out the capital। कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा बैलेंस शीट यहां पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, तो ये कौन सा बैलेंस शीट हो गया, दिस वन इज आवर ओपनिंग बैलेंस शीट। दिस वन इज आवर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, so actually we don't need double column, we can go away with single only। ठीक है, अभी देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन फीड करना है। व्हाई वी आर डूइंग दिस, हमने ऐसा तो कोई पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था। सो व्हाई वी आर डूइंग राइट नाउ, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव कैपिटल फंड। ठीक है ना, क्या नहीं है हमारे पास, कैपिटल फंड
नहीं है, तो उसे सर्च कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमें रिसीट और पेमेंट अकाउंट से ये जो दिया ना बैलेंस, कौन सा, रिसीट का, आप देखिए बैलेंस दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या है, कैश बैलेंस। तो ये पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है, हाउ मच, 5000। ओके, नाउ अब ये चीज हो गई। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 हम देख रहे हैं, यहां पर आप ध्यान से देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बताया है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस appeared in the books as on 1st April 2018। तो क्या क्या बैलेंसेस है, पहला बिल्डिंग फंड 47,000, सो वी विल राइट हियर। अभी बिल्डिंग फंड क्या है, अपने आप में एक रिजर्व है ना, वो बिल्डिंग अकाउंट नहीं बोला, क्या बोला है, बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड एक टाइप का रिजर्व है, आप बोल सकते हैं डोनेशन है, ठीक है, 47,000। ओके, नेक्स्ट वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, वो क्या कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, वी विल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट, हाउ मच, 32,000। then what we have land, और लैंड का अमाउंट कितना है, 1,50,000, राइट, 1,50,000। अच्छा, फिर आपको देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया है, कितना दिया, 30,000 दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल हमको दिया है, तो ऊपर जो परचेस हमने किया था, तो अगेन उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको हम लोग बाद में सेपरेटली लेते हैं। अमाउंट कितना है, 30,000। then what we have outstanding subscription for 16 and 17। तो यहां पर लिख देते हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड वी विल अंडरलाइन इट। यहां पर 2016 17 वो कितना है, 2,500, and for 2017 18 4,000, राइट। ओके, तो ये पिछले साल का इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। चलो, और कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो लास्ट ईयर का हमको अवेलेबल है, तो आई डोंट थिंक सो, सारे आइटम्स हमने ले लिए हैं। ओके, तो यहां पर इफ आई टेक टोटल, तो टोटल ऑफ द असेट साइड इज 1,91,500। so I will write here 1,91,500, पेस्ट कर दिया, और उसमें से आपको माइनस करना है 79,000, 79,000, ठीक है। तो 1,91,500 माइनस 79,000, गेट मी द टोटल। सो यहां पर क्या डिफरेंस मिल रहा है हमको, 1,12,500, बराबर है। तो आपने किया क्या, आपने टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी ये माइनस किया, ठीक है, और आपको क्या मिला, आपको मिला कैपिटल फंड। व्हाट यू गॉट, कैपिटल फंड, राइट। सो ये जो कैपिटल फंड है 1,12,500, यू विल राइट हियर 1,12,500, ये आपका वर्किंग हो गया कैपिटल फंड। ओके, अब देखिए, जबकि आपके पास बैलेंस शीट बन चुका है लास्ट ईयर का, कैपिटल फंड आपको मिल चुका है ये, तो ये कैपिटल फंड आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, राइट। तो करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें आपको ये कैपिटल फंड मेंशन करना है। गेटिंग इट एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आया क्या,
तो अभी हमको यहां पर एक नया चीज सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट और कोई फिक्स्ड लायबिलिटी हमको दिया हुआ है और करंट ईयर में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि वो असेट और वो लायबिलिटी अब भी मौजूद है, वो असेट और वो लायबिलिटी अब भी मौजूद है। तो करंट ईयर में उसका इंफॉर्मेशन किस मुताबिक होना चाहिए, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए हमारे सामने हमारे पास क्या है? बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं दिया है ना। सो दैट विल रिमेन एज इट इज। तो बिल्डिंग फंड को भी मैं क्या करूंगा? कॉपी करूंगा। आपको डायरेक्टली लिखना है बिल्डिंग फंड को, और यहां पर मैंने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ये आ गया बिल्डिंग फंड। गेटिंग इट एवरीवन? अब देखिए, अब आपके सामने है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्या दिखाई देता है? कितना है? 32,000, राइट। तो आप ऊपर देखिए, यहां पेमेंट साइड में सबसे पहले किसको पे किया गया है? सबसे पहले किसको पे किया गया? 32,000 बैंक ओवरड्राफ्ट को पे किया गया। मतलब लास्ट ईयर जो बैंक ओवरड्राफ्ट था, अब हमने पे कर दिया, अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे? वी विल इग्नोर इट। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। हम बैंक ओवरड्राफ्ट मेंशन नहीं करेंगे। हेलो, गेटिंग इट एवरीवन? अदर साइड, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो क्या होता है? करंट एसेट है, ठीक है, लीव इट। देन वी हैव लैंड। तो लैंड के बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन है? आंसर इज नो। सो दैट विल कम एज इट इज। फिक्स्ड एसेट वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो लैंड विल रिमेन एज इट इज, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 1,50,000। तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। क्यों आउटर कॉलम में लिख दिया? बिकॉज देर इज नो डेप्रिसिएशन एज वेल ऑन द लैंड। लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं कहा गया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। तो पहले हमारे पास 30,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था। आई विल राइट दैट थिंग इन करंट ईयर्स बैलेंस शीट लाइक दिस, ठीक है। एंड आई विल लीव 2-3 लाइन्स ओवर देयर फॉर द एडजस्टमेंट पर्पस। तो ये मैं एक लाइन लीव कर देता हूं वहां पर, एंड 1 लाइन फॉर क्लोजिंग स्टॉक पर्पस, ठीक है। ओके, तो स्पोर्ट्स मटेरियल डन। देन दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट चेक इट आउट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का आउटस्टैंडिंग है? 16, 17, 17, 18। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं? आप एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए। सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 16, 17 एंड 1,000 फॉर द ईयर 17, 18 आर स्टिल इन अरियर्स। अभी भी अरियर है, मतलब आना बाकी है ना। तो मैं इसे भी क्या करूंगा? यहां पर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और 16, 17 का कितना आना बाकी है? 500 आना बाकी है। और 17, 18 का कितना आना बाकी है? 1,000। तो जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो मैं लिखूंगा। हाँ, इसको ध्यान देना, ये हमको ओल्ड इंफॉर्मेशन लिखना नहीं है। कौन सी इंफॉर्मेशन लिखना है? जो एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला गया था, बिकॉज वो करंट ईयर में अभी भी मिलना बाकी है। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां तक आई होप आपको पूरा क्लियर है कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाया ताकि हमको क्या मिल सके? कैपिटल फंड। हमने ये कैपिटल फंड फाइंड आउट किया, ठीक है। ये कैपिटल फंड हमने फाइंड आउट किया। ये कैपिटल फंड हमने कहां ट्रांसफर किया? हमने करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, ओके। अच्छा, उसके बाद कोई भी फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड लायबिलिटी, जब तक उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है, करंटली वो हमारे पास ही होगा ऐसा समझा जाएगा, ठीक है। तो जैसे लैंड था, पिछले साल लैंड था 1,50,000, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो मतलब अभी भी वो हमारे पास लैंड है, ठीक है। सिमिलरली स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई इंफॉर्मेशन है तो कुछ एडजस्टमेंट है, तो उसके साथ में हम एडजस्टमेंट करेंगे, बराबर है। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर था तो अभी भी है, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। देखिए, तो सबसे पहले आपको
ये बैलेंस दिया है, तो इस बार ये बैलेंस हमारे काम आया, हमने इसको ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा क्योंकि हमको कैपिटल फंड सर्च करना था। सब्सक्रिप्शन का पहला अमाउंट हम ले लेते हैं, वी विल राइट बाय सब्सक्रिप्शन, ओके। और मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया सब्सक्रिप्शन को। और इनर कॉलम में देखिए, आपको अगर शॉर्टकट यूज करना है, यू कैन डायरेक्टली टेक 70,000। क्या ले सकते हैं? 70,000 ले सकते हैं इनर कॉलम में। और अगर हमारे फॉर्मेट के हिसाब से चलना है तो व्हाट यू विल टेक? यू विल टेक 75,000। सो आई एम गोइंग टू टेक 75,000 हियर, ओके। अच्छा, हमारा फॉर्मेट क्या है? व्हाट वी विल राइट? हम पहले ऐड करेंगे, व्हाट वी विल राइट? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, देन लेस करेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर, then we will add it again, advance of previous year, और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके। ठीक है, अभी इसमें आप देख सकते हैं ये जो 2016-17 और 17-18 दोनों ही क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 2000 प्लस 3000 कितना हो जाता है? 5000। सो वी विल राइट हियर 5000, बराबर है। तो ये पिछले साल का बकाया था और इसमें इंक्लूडेड है, तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ओके। इसके अलावा आप एडजस्टमेंट में देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 का इफेक्ट हमने पहले ही दे दिया। जो अभी भी बाकी है वो हमने असेट साइड में पुट कर दिया, आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर 500 और 1000, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 हमने कर दिया। और आप देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8000, मतलब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 8000 है। तो यहां पर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यहां पर हम कितना लिखेंगे? 8000, ओके। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब कब का आउटस्टैंडिंग की बात करें? 18-19 की, तो वो हमारे लिए क्या है? असेट है। तो यहां पर और एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे, 2018-19 हाउ मच? 8000, ठीक है। तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट था, इसके लिए हमने पहले कर लिया। टोटल कितना हो जाएगा? 9500। चलो, सब्सक्रिप्शन इज ओवर। यहां पर क्या कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात हुई? करंट ईयर में क्या कोई एडवांस था? आंसर इज नो। व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट नील, ठीक है। क्या कोई प्रीवियस ईयर में एडवांस की बात की गई? आंसर इज नो। क्या लिखेंगे? नील, ठीक है। आउटर कॉलम आपको क्या करना है? 8000 ऐड करेंगे, 5000 लेस करेंगे, कितना मिलेगा? 78,000, 78,000। गेटिंग इट एवरीवन? तो देखिए, ये जो हमने किया ये हमने फर्स्ट मेथड से किया। अगर आपको सेकंड मेथड से करना होता तो आप क्या करते थे? सेकंड मेथड से मैं आपको यहां पर बता देता हूं, बहुत ही सिंपल हो जाता था। मैं यहां पर सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, सब्सक्रिप्शन सेकंड मेथड में हम क्या करते थे? जो करंट ईयर का वही लेते हैं, है ना। तो 18-19 में कितना है? इनर कॉलम में हम कितना ले लेते थे? 70,000, राइट।
और उसमें करंट ईयर का ही इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता था। तो करंट ईयर में क्या था, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, राइट, और वो कितना था 8000। तो आउटर कॉलम में कितना हो जाता था 78,000। बस ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड आप बोलेंगे सर ये कितना अच्छा है, इसके अंदर इतने सारे एड लेस कुछ नहीं है ना। तो अगर आपको ये सेकंड मेथड ज्यादा बेटर लग रहा है, यू कैन चूज दिस वन, ठीक है, देयर इज नो हार्म, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये वाला मेथड सेलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसको मैं अभी यहां से रिमूव कर रहा हूं। चलिए, so subscription is done. Then we have donation. So I will write on the income side as to donation. ठीक है। अच्छा, ये डोनेशन के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो डोनेशन कितना दिया है, 15,000 दिया हुआ है। इनर कॉलम में लिखेंगे, वी विल राइट इट इन द इनर कॉलम। और जो भी वहां पर एडजस्टमेंट है उसके लिए हम क्या रख देंगे, स्पेस रख देंगे। तो करंटली आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, जस्ट प्रोवाइडिंग अ स्पेस। सिमिलरली वी हैव एंट्रेंस फीस 1700। सॉरी, यहाँ पे टू लिख दिया मैंने, आई विल राइट बाय एंट्रेंस फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस कितना, उस पे भी एडजस्टमेंट है। सो वी विल राइट 1700 and leave a line. After that we have life membership fees by life membership fees. अच्छा, इसमें ब्रैकेट में अगर रेवेन्यू नहीं दिया होता तो हम उसको कैपिटल फंड में ऐड करते थे। फिलहाल रेवेन्यू दिया हुआ है, सो वी आर राइटिंग इट ऑन इनकम साइड, राइट। देन वी हैव टूर्नामेंट रिसीट, वी कैन राइट बाय टूर्नामेंट रिसीट। ठीक है। अच्छा, टूर्नामेंट रिसीट जो है, आप चाहें तो इनर कॉलम में मेंशन करें और उसमें से क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। सिर्फ एक्सपेंसेस लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं पेमेंट साइड में यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना था, 50,000 है ना। तो आप चाहें तो यहाँ से 50,000 माइनस कर सकते हैं। आउटर कॉलम में 10,000 डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, किसी को लगता नहीं सर यहाँ पे लेस मत करो, इससे अच्छा हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर विश। ओके, गोइंग टूवर्ड्स पेमेंट साइड। मैंने आपको क्या बताया, पहला आइटम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 था, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 था पिछले बैलेंस शीट में, और वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो अभी नील हो गया, उसे क्या करना है, इग्नोर करना है, राइट। नाउ वी हैव सैलरी। सैलरी इज हाउ मच, 10,000। सो वी विल राइट हियर टू सैलरी अमाउंट 10,000। अच्छा, सैलरी पे एडजस्टमेंट है क्या, जस्ट चेक इफ यू हैव एनी एडजस्टमेंट इन सैलरी। No, adjustments are not there on salary, so directly outer column 10,000, right. Electrical charges to electrical charges, outer column 4,000, no adjustment. Then we have municipal taxes to municipal
taxes. How much? 2,700, right? And then we have purchase of sports material. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, purchase of sports material कितना दिया? 50,000 दिया. So what we will do? हमारे पास पहले कितना था? 30,000 था, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे. हाँ, बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना है. प्लस प्लस में क्या कर रहा हूं? प्लस परचेसेस. ठीक है, कितने का परचेस किया? 50,000. दिस विल बिकम 80,000 इन टोटल. तो हमारे पास आया कितना? 80,000, राइट है. अच्छा, इसके साथ साथ आपको आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में देखिए, है ना, एडजस्टमेंट नंबर 6. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 8,000. तो क्लोजिंग स्टॉक बाद में कितना आना चाहिए? 8,000 आना चाहिए, राइट है. तो यहां पर आपको फिर 8,000 का फिगर मिलना चाहिए. ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर है. तो मुझे बताइए, आपने यहां पर कंज्यूम कितना किया होगा? व्हाट आई विल राइट? स्टॉक कंज्यूम्ड और मटेरियल कंज्यूम्ड. 80,000 माइनस 8,000 कितना लिखेंगे? 72,000. ठीक है ना. तो ये मेरा क्या है? कंजम्पशन. और कंजम्पशन को हम कहां लिखते हैं? वी विल राइट एट दी एक्सपेंडिचर साइड. व्हाट वी विल राइट? टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है ना. कितना आ जाएगा यहां पर? 72,000. गेटिंग इट एवरीवन? यहां पर हमने क्या सर्च किया? कंजम्पशन की कितना कंज्यूम. हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 72,000 का. कैसे? पहले हमारे पास 30,000 का था, हियर यू कैन सी, और हमने 50,000 का और परचेस किया. इतना करने के बाद भी हमारे पास क्लोजिंग में कितना बचा? 8,000, है ना. 8,000 बचा. तो ये जो 8,000 बचा है, मतलब हमने 72,000 का क्या किया? कंज्यूम किया है. सो दिस इज द केस. स्पोर्ट्स मटेरियल इज डन. अच्छा, आगे जनरल एक्सपेंसेस 500. तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे हम 2 जनरल एक्सपेंसेस. कोई एडजस्टमेंट नहीं, 500 इट विल कम. Then we have billiard expenses 2 billiard expenses. How much? 3,000 outer column. And then we have repairs to ground, है ना, ground repairs. To repairs to ground. How much? 500. Then next one, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया? उसे लेस कर दिया. ठीक है, तो आपको फिर से उसको एक्सपेंडिचर में लिखने की जरूरत नहीं, डबल एंट्री नहीं करना. या तो आप एक्सपेंडिचर में लिखो या टूर्नामेंट रिसीट से माइनस कर दो. ठीक है. एंड लास्ट वी हैव बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. तो कहां जाएगा? असेट में. कैश इन हैंड 7,000. सो आई एम राइटिंग हियर कैश इन हैंड
7,000 and cash at bank how much 14,000 है yes 14,000 ठीक है चलो कंप्लीटेड विथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट 5 to 10 मिनट्स मोर एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी एडजस्टमेंट देख रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग फंड दिया है कितना 50% तो डोनेशन में से हमको क्या करना है लेस करना है तो यहाँ पे से लेस कर देंगे लेस %50 बिल्डिंग फंड तो 15 तो कितना हो गया 7,500 है ना आउटर कॉलम 7,500 तो ये जो डोनेशन आया बिल्डिंग फंड के लिए आप कैपिटल फंड में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे सो हियर यू विल राइट ऐड बिल्डिंग फंड अच्छा बिल्डिंग फंड तो सॉरी आपके पास ऑलरेडी है बिल्डिंग फंड यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं ठीक है ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ ऐड कर देंगे ऐड डोनेशन हाउ मच 7,500 ओके तो क्या आएगा आंसर टोटल बताइए 54,500 यस ओके सो बिल्डिंग फंड हमने किया बिल्डिंग फंड के बाद देखिए क्या है 70% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज तो एंट्रेंस फीस को भी ऐसे ही करेंगे हम यहां से %70 कैपिटलाइज्ड ठीक है तो 1,700 का आपको कैलकुलेट करना है 70% गिव मी द आंसर 1190 है ना 1190 लेस करके बताइए कितना आएगा 1,700 माइनस 1190 आंसर इज 510 ठीक है और ये जो आपने एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज किया इसको आपको कहाँ ऐड करना है कैपिटल फंड में ठीक है तो यहाँ हम लिखेंगे एंट्रेंस फीस 1,109 ओके तो क्या टोटल हमें मिलता है 1,13,690 चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो डन अब आप देखिए एडजस्टमेंट नंबर जो 3 था वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ठीक है ना और एडजस्टमेंट नंबर 4 भी ओवर हो चुका है एडजस्टमेंट नंबर 5 भी हमने क्या कर दिया है कंप्लीट कर दिया है गेटिंग इट एडजस्टमेंट नंबर 5 इज ऑल्सो ओवर एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोलता है क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 वो भी हमने किया लेकिन आगे बोल रहा है विच ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 12.5% तो हम यहाँ पर असेट साइड में क्या करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5%
ठीक है ना। तो इस पे आप 12.5% कैलकुलेट करेंगे 8,000 पे। लेट्स कैलकुलेट। इट्स 1,000 और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 7,000। ठीक है ना। चलो ये जो डेप्रिसिएशन आया इसको भी आपको क्या करना है, डेबिट करना है। सो यू विल राइट हियर 2 depreciation on sports material। depreciation on sports material कितना 1,000। ठीक, डन विथ एवरीथिंग। क्लोज करते हैं। टेक द टोटल। टोटल ऑफ डेबिट is 93,700. Total of credit is 1,13,010 rupees. 1,13,010 rupees. चलिए 1,13,010 रुपीज में से माइनस करेंगे 93,700। minus 93,700 and that will give you 19,310। ठीक है। so this is what our surplus। this is our surplus। अब ये जो आया 19,310 इसको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे हम। वी विल राइट हियर ऐड surplus 19,310 अंडरलाइन। चलो ऐड करते हैं कितना मिल रहा है देखिए। वन लाख 33,000। ठीक है। चलिए लेट अस टेक द टोटल। इफ वी आर गेटिंग सेम ऑन बोथ द साइड 1,87,500 यहाँ का टोटल आ गया। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस 1,87,500। यस वी आर करेक्ट। So this is how you do this particular question। okay, so I hope बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। दिस सम वाज a little bit complicated than our previous sum जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में किया, वो बहुत ही आसान था और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डे। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी। ये सम भी सॉल्व हो चुका है। आपको पता चल गया कि ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।